नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा लेसन चल रहा था वो चल रहा था साथियों वैद्युतिक केबल्स एवं शोल्डरिंग। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट लेसन था और हमने इसकी काफ़ी क्लासेस ली। ठीक है, लगभग 1 से 2 क्लासेस हमने ले ली इसकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और जो जानना जरूरी था ना इससे पहले जो जानना जरूरी था वो हमने जान लिया है। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, 2 टॉपिक होने वाले हैं, केबल का चयन और दूसरा केबल के प्रकार। तो साथियों टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो आइए साथियों बिना देरी के शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले बात आती है केबल्स के चयन की। साथियों मैं आपसे पूछूं, ठीक है, एक बार केबल्स को साइड में हटाइए और एक बार मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछूं कि आपसे आपके घर वाले बोलते हैं कि आप मार्केट जाइए, ठीक है, और सब्जियां लेकर के आइए। आप सबसे पहले क्या देखोगे कि सब्जी की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, फिर देखोगे कि सब्जी कौन सी लेनी है, फिर देखोगे कि सब्जी कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे कई चीज़ों का देख करके आप सब्जी खरीदते हैं। इसी प्रकार से साथियों जब हम केबल लेने जाते हैं ना, तब हम कई चीज़ें देखते हैं कि जो केबल के ऊपर का अचालक है, ठीक है, अचालक कैसा है, अचालक कैसा है, चालक कैसा है। चालक का मतलब साथियों तांबे का है, एल्यूमिनियम का है, किस प्रकार का है, ठीक है, मोटाई देखते हैं, हर चीज़ हम देखते हैं, उसके बाद ही हम केबल का चयन करते हैं। तो साथियों केबल के चयन में से देखिए, किताबी भाषा में नहीं, केबल को चयन को खुद के हिसाब से समझिए कि जब हम मार्केट जाएंगे तो केबल कौन सी लेंगे जिसका इंसुलेशन अच्छा होगा, ठीक है, जिसके जो कि कॉपर की बनी होगी, अच्छी धातु की बनी हुई होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। तो साथियों जितनी भी अच्छी क्वालिटी के केबल्स होते हैं ना वही हमें खरीदनी चाहिए। तो साथियों केबल्स के चयन में हमें इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि जब मार्केट जाए, जब केबल खरीदे तो केबल का चयन हम किस प्रकार से करेंगे। अब साथियों इसके बाद जो दूसरी बात आती है ना वो आती है केबल के प्रकारों पर। साथियों केबल को 8 भागों में बांटा गया, केबल को 8 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आती है VIR केबल। कौन सी आती है भैया? VIR केबल आती है। साथियों VIR केबल का प्रयोग वहां किया जाता है जैसे कि मान लीजिए केसिंग केपिंग वाइंडिंग है। केसिंग केपिंग का देखते होगे आप, जैसे कि एक डिब्बी होती है, डिब्बी के अंदर पैक वाइंडिंग होती है, कंड्यूट पाइप वाइंडिंग जो घर की जाती है। इसी के साथ साथियों मान लीजिए घर में शादी है, कोई प्रोग्राम है, पीछे हलवाई लग रहे हैं पूरी सब्जी बनाने के, हलवा बना रहे हैं, तो वहाँ पे साथियों सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना, वो वहाँ पर लाइटिंग होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वहाँ पर लाइटिंग नहीं होगी ना तो उनको कुछ दिखेगा नहीं। अब कढ़ाई के अंदर साथियों सब कुछ गिर रहा है, कोई जानवर सब कुछ उसके अंदर चल रहा है, तो आप उसको खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो उन सभी को देखने के लिए हम लाइट की व्यवस्था करते हैं। अब वहां पर वो लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं कौन से वायर की सहायता से? VIR की सहायता से कर रहे हैं। अब साथियों जो VIR का वायर बना होता है ये क्या है साथियों? तांबे के वायर है कुछ और इनके ऊपर टिन आलेपित है, ठीक है, टिन आलेपित तांबे के वायर है, हम इनसे कोर कह सकते हैं। ये कोर हो गई साथियों, टिन से आलेपित है। इसके जस्ट ऊपर हमने क्या कर दिया साथियों? VIR की परत चढ़ा दी, VIR की परत चढ़ा दी। अब ये VIR क्या है साथियों? VIR का मतलब है साथियों वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, ठीक है, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ इसकी फुल फॉर्म होती है। और साथियों इसके ऊपर क्या होता है कि जो सूती धागा होता है ना, सूती धागा, उस सूती धागे की इसके ऊपर बुनाई की जाती है। क्या की जाती है साथियों? सूती धागे की बुनाई कर दी जाती है। ये हमने सूती धागे की इसके ऊपर बुनाई कर दी। अब इस सूती धागे की बुनाई के ऊपर भी साथियों एक चीज और आ जाती है। इस सूती धागे की बुनाई के ऊपर जो लास्ट में आ जाता है साथियों, बिटुमिन पदार्थ का लेप आ जाता है। बिटुमिन पदार्थ का लेप आ जाता है, का लेप। ये बिटुमिन पदार्थ का लेप हो गया, ये सूती धागे की बुनाई होगी, सूती धागे की बुनाई हो गई। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि इसकी जो संरचना होती है किस प्रकार की होती है। प्रयोग कहाँ किया जाता है साथियों? केसिंग केपिंग वाइंडिंग में किया जाता है। केसिंग केपिंग वाइंडिंग में हो गया, कंड्यूट पाइप में हो गया, कंड्यूट, ठीक है। और इसी के साथ साथियों अस्थायी वाइंडिंग जो मैंने हलवाई वाली आपको बताई, क्योंकि हलवाई तो चले जाएंगे फिर उसको बाद में बल्ब को हटाना पड़ेगा ना। तो साथियों यहाँ पर ये कौन सी हो गई? अस्थायी वाइंडिंग या हलवाई वाली वाइंडिंग, ठीक है, हलवाई वाली नहीं भैया, अस्थायी वाइंडिंग में किसका प्रयोग करते हैं साथियों? हम इस केबल का प्रयोग करते हैं, VIR केबल का प्रयोग करते हैं। VIR की फुल फॉर्म होती है साथियों वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। इसके बाद बात आती है साथियों CTC केबल की।
देखिए सीटीसी केबल में और हमारे जो वीआईआर केबल में इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता साथियों, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। ये पहली हो गई। इसके बाद जो दूसरी आती है ना साथियों, वो आती है सीटीसी केबल। सीटीसी केबल में क्या होता है साथियों, वही टिन आलेपित, मतलब टिन से आलेपित किए हुए तांबे के वायर हो गए, और इनके ऊपर साथियों क्या किया गया, इनके ऊपर चढ़ा दिया गया, ये हमने VIR चढ़ा दिया, इनके ऊपर ये VIR हमने चढ़ा दिया। और इस VIR के ऊपर साथियों अब सूती धागा नहीं आता, अब इसके ऊपर बिटुमिन पदार्थ का लेप नहीं आता, अब इसके ऊपर कठोर रबड़ आ जाता है। क्या आ जाता है, ये कठोर रबड़ हो गया, कठोर रबड़, ये कठोर रबड़। अब साथियों ये है सीटीसी केबल हो गई। अब सीटीसी जो केबल है ये इसका डायग्राम हो गया कि सीटीसी केबल में ये कोर हो गई, ये VI मतलब ये VIR की परत हो गई, इसके ऊपर मतलब कठोर रबड़ आ जाता है। इसके प्रयोग की बात करें अगर, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है ना, नमी वाले स्थान पर किया जाता है, नमी वाले स्थान पर, ठीक है, नमी वाले स्थान पर। तो ये सीटीसी केबल हो गई हमारे पास। अब साथियों इसके बाद जो केबल आती है वो पीवीसी केबल आती है। कौन सी केबल आती है भैया, कि पीवीसी केबल आती है। अब साथियों जो पीवीसी केबल है ना, इसकी संरचना तो बहुत ही सरल होती है, जैसे कि आप घरों में केबल देखते हैं पीवीसी केबल होते हैं। अब ये जो पीवीसी केबल जो होती है ना, पीवीसी केबल कौन सी होती है, इसके अंदर कुछ नहीं होता ज़्यादा, इसके अंदर साथियों इस प्रकार से टिन आलेपित तांबे के तार होते हैं और इनके ऊपर एक पीवीसी इस प्रकार से चढ़ा दिया जाता है। तो ये कौन सी केबल होगी, पीवीसी केबल। इस केबल का प्रयोग हम घरों की वाइंडिंग में भी कर सकते हैं, अस्थायी वाइंडिंग में भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी जगह पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, घरों की वाइंडिंग में, घरों की वाइंडिंग में। बात समझ में आ गई होगी। ये कौन सी केबल होगी भैया, पीवीसी केबल होगी। साथियों लेड शीथ केबल बिल्कुल इसी केबल के भांति होती है, इसी केबल की तरह होती है। लेड शीथ केबल में क्या होता है साथियों, ये चौथी केबल है लेड शीथ केबल, इसके अंदर वही टिन आलेपित वायर होते हैं, ये टिन आलेपित वायर हो गए, और इसके ऊपर साथियों टिन आलेपित वायरों के ऊपर यहाँ पर वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ चढ़ा दिया गया, ये VIR चढ़ा दिया गया, ये VIR हो गया। और इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया गया भैया, कौन सी केबल है, लेड शीथ है ना, तो इसके ऊपर साथियों सीसा नामक पदार्थ आता है, सीसा नामक पदार्थ आता है, सीसा नामक पदार्थ इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना साथियों, इस केबल को अर्थ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इस केबल को अर्थ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी साथियों। कौन सी केबल होगी, ये केबल होगी साथियों लेड शीथ केबल। कौन सी केबल होगी, लेड शीथ केबल। अब इसके बाद जो केबल आ रही है साथियों, वो आ रही है वेदर प्रूफ केबल। कौन सी केबल आ रही है भैया, वेदर प्रूफ केबल आ रही है। वेदर प्रूफ केबल और ये केबल बिल्कुल सेम है, मतलब लगभग सारी केबलें सेम है। वेदर प्रूफ केबल में भी कुछ नहीं होता, ये हमारी टिन आलेपित कोर होती है, और साथियों ये यहाँ पर VIR आ गया, ये VIR आ गया, और साथियों VIR के ऊपर क्या होता है, ऐसा पदार्थ चढ़ाया जाता है, ये वेदर प्रूफ पदार्थ है, वेदर प्रूफ पदार्थ, वेदर प्रूफ पदार्थ। साथियों इस केबल का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं, नमी वाले, धूप वाले, बारिश वाली जगह, हर जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ चढ़ाया जाए ना, ऐसा होना चाहिए जो कि वातावरणीय प्रभावों को झेल सके, ठीक है, तो वो वेदर प्रूफ केबल हो गई। अब इसके बाद साथियों ट्रॉप डायोड केबल आती है, इसके बाद ट्रॉप डायोड केबल आती है। ट्रॉप डायोड केबल में क्या होता है साथियों, इसकी सबसे पहले टिन आलेपित होती है, टिन आलेपित की जाती है, और साथियों यहाँ पर जो पीवीसी चढ़ा होता है, पीवीसी के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड चढ़ा हुआ होता है। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये टिन आलेपित वायर हो गए, इसके ऊपर क्या होगी साथियों, पीवीसी आ गई, ये पीवीसी आ गई, और इसके ऊपर ये थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, ये कंपाउंड आ गया, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, ये इसके ऊपर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई किस प्रकार से बनाएगी। सबसे पहले टिन आलेपित वायर आ गए, फिर पीवीसी आ गया, पीवीसी के ऊपर साथियों थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड आ गया। अब अगर मैं इसके प्रयोग की बात करूं साथियों, तो ट्रेन के अंदर जो सिग्नल देते हैं, ठीक है, रेड लाइट, येलो लाइट, ट्रेन के सिग्नल्स के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं, ट्रेन के सिग्नल में, ट्रेन के सिग्नल में। बात समझ में आ गई, ट्रेन के सिग्नल में हम इसका प्रयोग करते हैं। साथियों फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल वायर साथियों कई प्रकार के होते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये पीवीसी वायर, ये एक फ्लेक्सिबल वायर ही है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल वायर ही है। एक दूसरा वायर होता है साथियों, पहला तो क्या हो गया पीवीसी वायर, ये है फ्लेक्सिबल वायर है। दूसरा वायर है साथियों फ्रेश का वायर, आप सभी ने देखा होगा फ्रेश वायर। फ्रेश वायर में क्या होता है कि ये टिन आलेपित वायर होते हैं, इनके ऊपर ये VIR चढ़ा होता है, VIR चढ़ा होता है, और इसके ऊपर साथियों सूती धागे से बुनाई होती है, ये सूती धागे की बुनाई होगी, सूती धागे की बुनाई। ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास, इसका जो नाम है ना साथियों, इसका नाम आ गया कॉटन सीड कवर। ये जो केबल है ना, जो फ्रेश का वायर होता है, इसे हम कहते हैं साथियों कॉटन सीड कवर्ड, कॉटन सीथ
कवर्ड। कौन सी केबल होगी? कॉटन शीट कवर्ड हो गई। और एक हो गई साथियों जो ये वाली केबल है, ये पीवीसी वायर हो गया, पीवीसी वायर। ये साथियों मैं आपको बता रहा हूँ फ्लेक्सिबल वायर जो होते हैं, फ्लेक्सिबल जो केबल होती है उसके प्रकार बता रहा हूँ। पहला हो गया साथियों पीवीसी वायर, दूसरा हो गया कॉटन शीट कवर्ड वायर, जो कि कौन सा होता है साथियों? फ्रेश वाला वायर होता है। सबसे पहले जो इसके अंदर होते हैं साथियों टिन आलेपित वायर होते हैं। टिन आलेपित वायरों पे साथियों यहाँ पर VIR चढ़ाया जाता है। VIR के ऊपर साथियों यहाँ पर ये सूती धागे से बुनाई की जाती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट वाला आता है साथियों वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप वाली केबल होगी। तीसरा आता है फ्लेक्सिबल केबल का ही प्रकार है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल साथियों, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल नॉर्मली 3 कोर 4 कोर में बनाई जाती है, ठीक है, जो कि वर्कशॉप में काम में आ सके। 3 फेज और 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल के लिए वहां पर ये काम में ली जाती है। साथियों आर्मंड केबल जो है ना, आर्मंड केबल की संरचना मैंने आपको पहले से पढ़ा रखी है। आर्मंड केबल में क्या होता है साथियों? आर्मंड केबल 3 कोर या 3.5 कोर में बनाई जाती है। इसके ऊपर साथियों सबसे पहले क्या आता है? अचालक आवरण आता है, फिर धात्विक कवर आ जाता है, फिर बेडिंग आ जाती है, फिर आर्मरिंग आ जाती है, फिर सर्विंग आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो केबल प्रयोग में ली जाती है साथियों, ये आर्मंड केबल होगी, जिसके अंदर साथियों सबसे पहले ये कोर आ गई, ठीक है, ये 3 कोर में बनाई गई मान लीजिए। इन तीनों कोरों के ऊपर साथियों अलग अलग अचालक आवरण होगा, और इन सभी को एक जगह जकड़ने के लिए साथियों एक धात्विक कवर होगा। ये धात्विक कवच आ गया। और इसके ऊपर साथियों इसके ऊपर एक पदार्थ होता है जिसे साथियों हम टिन कहते हैं, सॉरी टिन नहीं कहते, लेड कहते हैं। लेड की परत इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। इस लेड की परत के ऊपर साथियों क्या कर दी जाती है? बेडिंग कर दी जाती है। बेडिंग होगी। इसके ऊपर साथियों बाकी के ऊपर जो है स्टील के वायर डाले जाते हैं, जिसे हम आर्मरिंग कहते हैं। ये आर्मरिंग होगी। सभी स्टील के वायरों को एक जगह जकड़ने के लिए सर्विंग की जाती है। तो ये हमारी सर्विंग होगी। तो इस प्रकार से ये हमारी केबल तैयार की गई। इसकी क्लास अलग से हो रही है साथियों, जिसे हम आर्मंड केबल कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों ये थे हमारे आज के केबलों के प्रकार, और दूसरी जो केबल का चयन करेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।